हेलो, जय श्री कृष्ण। देखिए, थोड़ा सा बैनर तो दिख ही गया होगा आपको। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, आज मैं क्लास नहीं लेने वाला हूं। आपको 20 मिनट, है ना, जिसको अगर थोड़ा सा चाहिए कि पी ब्लॉक, देखो आज हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि है क्या है, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट भी कह रहे थे और मैं भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो टाइम मैंने कहा चलो कुछ बच्चों को नया बताएं। लास्ट 2 डेज़ में ये मालूम पड़ गया कि भाई एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और सारे बच्चों को मालूम पड़ गया है कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में थे, तो पेपर तो अपनी जगह हो गई होगा। मतलब जो डेट है आईआईटी जेईई की या नीट की, लेकिन फिर भी कई बार क्या लगता है, एक आध बच्चे का अभी भी मेरे पास फ़ोन आता है या मैसेज आता है, सर क्या अब हो सकता है तैयारी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे हंस क्यों रहा हूँ मैं। हंसी इसलिए आती है कि नहीं, वैसे तो हंसता ही रहता हूँ मैं, और हंसना भी चाहिए मुझे तो, क्योंकि आपको भी हंसना चाहिए, मुझे क्या सबको ही हंसना चाहिए। क्योंकि देखिए, लाइफ को सिंपल जीना है और सिंपल तरीके से जीना है, ठीक है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आज ये बताऊंगा कि क्या आप ऐसा करें ताकि जो लास्ट प्रिपरेशन है आपकी बहुत अच्छी हो सके। फाइनल यही समझना है आपको और यही सीखना है। मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपके काम आ सका तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, और बाकी आपका सिलेक्शन होता है अच्छे नंबरों से तो आपको तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज भी कर रहा है कि सर क्या अब से हम तैयारी करें तो क्या हो सकती है, तो स्टूडेंट वो कौन सा होगा या कौन सी होगी स्टूडेंट, वो होगी कम से कम 1 ईयर तो किया ही होगा तैयारी। क्यों? क्योंकि या तो कोई बच्चा 13 वाला बैच का ज़्यादातर मुझे मैसेज करते हैं, है ना, कि क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। बेसिकली मुझे आज इसीलिए 20 मिनट्स आपसे बात करनी है कि हम पढ़ाते तो डेली रहते हैं, है ना, और मैं तो थोड़ा इन चीज़ों से बचता रहता हूँ। आपने देखा भी होगा मैं कम डिस्कशन करता हूँ, अपना आया और पढ़ा करके निकल गया। ये थोड़ा सा मेरा है, या इसको ख़राब नेचर समझ लीजिए या सही समझ लीजिए, वटेवर जो आप समझना चाहें वो समझिए। लेकिन बीच में ज़रूर मैं आपसे बात करता रहूँगा। पहले मैंने बीच में बनाया था ये शेड्यूल के चलो बच्चों से बात करें, लेकिन बीच में कुछ बच्चों का लगा कि हाँ रेस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो, अब थोड़ा छोड़ने वाला सिस्टम बंद कर देंगे। अब आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे और अपना एक्सपीरियंस, और जिन बच्चों का लगा कि कैसे कौन बच्चा निकला वो भी आपको शेयर करते रहेंगे 10, 15, 20 मिनट, जिससे क्या होगा कि आप एक आध बच्चा भी सुधर गया तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी हमारे लिए। तो देखिए इसमें क्या है, 13 को अपना पेपर है नीट का और 1 से 6 तक है जेई का। अब आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप बेस्ट कर सकते हो। जो बच्चे इस बार जिन्होंने ड्रॉप लिया था उनको क्या ऐसी चीज़ें करें वो बच्चे ताकि अपना अच्छा कर लें, प्लस जिन बच्चों ने 12th इस बार दिया, देखिए जिन बच्चों ने 12th इस बार दिया उसमें से ज़्यादातर बच्चे इस बार सक्सेस होने वाले हैं। इसका रीज़न सारे बच्चों को मालूम पड़ गया नहीं है तो और बता देता हूँ मैं। देखिए है क्या है कि जिन बच्चों ने क्यों सक्सेस होने वाले हैं, और 13 वाले बच्चे भी सक्सेस होंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ लॉजिक समझाता हूँ आपको। लॉजिक ये है कि उनको टाइम मिल गया। इधर क्या है, 13 वाला बच्चा तो था ही, पहले क्या था वो इस रेस में नहीं होता था, इस कंपटीशन में नहीं होता था, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पाता था, मई में एग्ज़ाम दिया और चल जाता था। इस बार उन बच्चों को टाइम मिल गया। अब इसमें सक्सेस कौन से बच्चे होते हैं, थोड़ी सी एक चीज़ में यहाँ पे आप लोगों से सभी से माफ़ी भी चाहूँगा
कि कई बार आपको गलत लग सकती हैं मेरी चीज़ें, लेकिन मैं एक्चुअली बोलूँगा, ठीक है, ऑनेस्टली बोलूँगा, जो ऐसा नहीं है मन में आए वो बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा वो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन एक दो बातें मेरी आपको थोड़ी ख़राब लग सकती हैं, उसके लिए पहले से ही मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेंगी सर क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए अगर आप नहीं सुधरे तो दूसरा बाजी मार ले जाएगा, ये पक्का श्योर है, और मारेंगे इस बार बच्चे। 12th जिन बच्चों ने इस बार की है, जिन बच्चों को लग रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, जो बच्चा इस बार ड्रॉप करता वो अब इसमें, क्योंकि पहले से उसने 2 ईयर पढ़ा हुआ है, ये टाइम और मिल गया उसको एग्ज़ाम के बाद, तो उसने अपनी ग्रिप बना ली सब्जेक्ट पे। 13 वाला बच्चा जो है उसने ग्रिप कहीं ना कहीं या तो ढीली की होगी, लूज रही होगी उसकी, तो अब भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना बेस्ट दे सको। तो फिर 2-3 चीज़ें शुरू करते हैं कैसे आपको करना है। देखिए स्पेशली मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, वॉटेवर चाहे जिन्होंने 12th किया है वो भी बच्चा मेरे लिए है, और जो बच्चों ने ड्रॉप किया है वो भी बच्चा है। आप नया ऐसा क्या करें, देखिए होता क्या है, सब कुछ प्रैक्टिस है। आपने इतने दिन ये चीज़ें पढ़ी तो आपको भी एक एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जिन जिन चीज़ों पर आपकी कमांड अच्छी थी वो चीज़ें आपको पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं। मान लीजिए बायो का ही कोई चैप्टर है, आप पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में। केमिस्ट्री का ही कोई चैप्टर है, मान लीजिए किसी बच्चे का ऑर्गेनिक पे कमांड नहीं है तो ऑर्गेनिक को देखेगा ही नहीं, माने छोड़ो मुझे नहीं करना। मान लीजिए किसी बच्चे का फिजिकल में कमांड नहीं है तो फिजिकल को देखेगा ही नहीं, छोड़ो मुझे नहीं करना ये क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक पे ही ध्यान लगाना है। होता क्या है इसमें, स्पेशली कंपटीशन में, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हो, एकेडमिक्स नहीं दे रहे हो। एकेडमिक्स में क्या होता था कि मान लीजिए 2 दिन पहले आप जग लिए पूरी रात, 2 दिन में आपने एकेडमिक्स का बहुत अच्छा सुधार लिया, तो फिर कंपटीशन में क्या ऐसा हो जाता है था कि 2 दिन में नहीं सुधर सकता। हम तो 15 डेज़ लिखा हुआ, लास्ट मोमेंट लिखा है, 15 डेज़ रह गए। तो अब आपको इसलिए जगाने आया हूँ ताकि कोई बच्चा सो तो नहीं रहा। आपको करना क्या है, डेली सुबह उठेंगे, ठीक है, सुबह उठ करके सबसे पहले जो आपको पहला काम करना है, पानी वानी पी करके अपना फ्रेश हो करके, उसके बाद सबसे पहले 1 घंटे 2 घंटे जो शाम को आपको नोट्स बनाने हैं, और एक डायरी बनाई भी रखी होगी आप लोगों ने, क्योंकि बीच में मैंने बताया था आपको, एक डायरी सबसे पहले लीजिए। अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई भी बच्चा आगे निकल सकता है इस रेस में, ध्यान रखना। रेस तो क्या कहूँ, कंपटीशन है, और आपका ये क्या कह सकते हैं इसको, एक बहुत ही लगाव है, लगन है इस चीज़ में कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IIT NIT से इंजीनियरिंग करनी है। बीच में मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा। अब देखिए होता क्या है कि आपको मॉर्निंग में जग करके पहले 2 घंटे आप अपने रूम में, बीच में भी मैंने बताया था फिर दोबारा बता देता हूँ, एक डायरी बनाइए। डायरी कैसे, 3 बनाइए बेसिकली, तो आप चाहो तो रजिस्टर ले सकते हो। 3 में एक आपने जितने बार की प्रैक्टिस कर रखी होगी उसके सारे फॉर्मूले, मान लीजिए केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के पूरे फॉर्मूले, फिर सेकंड चैप्टर के मेन, ऐसा नहीं कि पूरी डायरी भर रहे हो, एक चैप्टर आपका 2 पेजों में आना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन फिजिक्स में, सेम कंडीशन बायो में। तो आप एक चैप्टर के 2-2 पेज पूरा बना लीजिए उसे। तो 2 घंटे आपको क्या करना है, मान लीजिए आप सुबह जगते हैं 5 o'clock, तो 5 to 7 आपको उनको पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर आपको योगा करना है, 1 hour रेगुलरली आपको योगा करना है। कोई बच्चा कहे सर मुझे तो योगा नहीं आता, मुझे तो सीखना पड़ेगा। तो देखो ऐसा तो मैं भी बहुत दिनों से कर रहा हूँ लेकिन मुझे भी नहीं आता, तो फिर मैं ऐसा क्या कर लेता हूँ। देखिए मैं तो एक दौड़ लगाता हूँ, रनिंग करता हूँ, इसके अलावा भी योगा में करना क्या है, आपको ये गहरी लंबी सांसें लेनी है। मतलब स्टार्टिंग में आपको 10-15 मिनट से शुरू करिए, फिर 20 मिनट, 30 मिनट, 1 hour तक इसको ले जाइए। मतलब 1 घंटे आपको डेली प्रैक्टिसनरी करना ही करना है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि
इसमें दोनों के लिए बोल रहा हूँ, कोई स्टूडेंट का मतलब समझ रहे हो, लड़का लड़की दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कोई गर्ल्स सोच रही हो अच्छा मुझे तो योगा करना ही नहीं है सर, तो बच्चों के लिए बोल रहे होंगे, नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, कॉमन बोल रहा हूँ। आपको योगा करना है 1 घंटे, 2 घंटे वहाँ पढ़ने के बाद आपको योगा करोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिमाग में चलने लगेंगी, क्योंकि ये आपको अभी जो थोड़ा थोड़ा सा, कई बच्चों को मैं तो कहता हूँ कोई स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एज नहीं है स्ट्रेस लेने की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। टेंशन इतनी ले लेंगे कि बस ये करना है, अब हो ना हो टेंशन फिर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस कम लेना है आपको, और सिंपल तरीके से 1 घंटा आपने योगा किया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप डायरी में पहली प्लानिंग बना लीजिए कि आपको किस किस टाइम में क्या क्या करना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वटेवर, सबका एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, और जैसा आपने अपना रूटीन शेड्यूल्स कर रखा होगा, बना रखा होगा ऑलरेडी, उसको मेंटेन करो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ें आपको लीव भी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लीव क्या करनी पड़ेंगी, कुछ बच्चों की ब्रेड की आदत होगी ना, ब्रेड सुबह सुबह आने की, क्या ब्रेड में वो क्या बोलते हैं उसे, सैंडविच, अच्छा सैंडविच बोलते हैं। भाई देखो ये सैंडविच पराठे की आदत छोड़ दो, ठीक है। रीज़न क्या है, सिंपल, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा योगा करने के बाद आप थोड़ा शेड्यूल बना लीजिए अपना कि आपको पूरे दिन में क्या करना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट को कौन सा टाइम देना है। अब मैं वो वाली बात नहीं कहूँगा आपसे कि 40 मिनट्स टू 1 आवर ही आपकी कंसंट्रेशन लग रही है, नहीं, आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो रूटीन कुछ ऐसा रखिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ चने वगैरह भिगो रखे थे, वो आपने खा लिए, तो उसके हिसाब से फिर पढ़ने लग जाइए सुबह ही, यानी कि आप फ्री हो गए 7 o'clock से फिर आपने रूटीन बनाया अपना कि 12 o'clock तक आपको करना है। हैवी ब्रेकफास्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट्स में आप जानते हो कुछ ना मिले तो 2 केले से काम चलाओ भी, रीज़न है उसका। ज़्यादा खा लोगे, पराठे खा लिए तो फिर नींद आएगी आपको, ठीक है। क्यों आएगी उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा, फिलहाल आप ऐसे समझिए कि 12 बजे तक का आपने टाइम शेड्यूल अपना फिक्स किया और आप 12 o'clock तक पढ़ रहे हो। 12 o'clock के बाद हल्का सा खाना खाइए। अगर आपको लग रहा है कि नींद लेनी है 1 घंटे, तो आप 1 घंटे नींद ले लीजिए। नींद लेने के बाद फिर दोबारा से शेड्यूल जो आपने डायरी में बना रखा था, अब शेड्यूल के हिसाब से चलना है आपको। अगर शेड्यूल के हिसाब से चलोगे तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज तो ये कंपटीशन है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, एकेडमिक्स नहीं है कि भाई एक दिन में आपने पढ़ा चलो पूरी रात जग रहे हम तो पूरा 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो वहाँ से निकाल लाएंगे, इसमें पूरा चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर आपने शेड्यूल बनाया, यानी कि आप 1 o'clock तक हो गए, मैंने 12 बजे तक वहाँ बताया, आप 1 घंटे सो लीजिए, 2 घंटे सो लीजिए, मान लीजिए 2 o'clock तक। कुछ बच्चों की दिन में सोने की आदत होती है, कुछ बच्चों की दिन में सोने की आदत नहीं होती है। जिन बच्चों की दिन में सोने की आदत होती है वो नाइट में बहुत देर नाइट जगते हैं, और जो बच्चे दिन में नहीं सोते उन बच्चों की आदत होती है कि वो जल्दी सो जाते हैं। अब यहाँ दोनों बच्चों से मैं कहूँगा, क्या कहूँगा कि देखो भाई, मैं कई बार बहुत बार कहता रहता था कि आपके पास काम क्या है, खाना पीना सोना पढ़ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सोने को, रेस्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। और जो बच्चों की आदत नहीं है रात में जगने की, मेरी भी नहीं होती थी पहले का मतलब 10th में था मैं या 11th में था, तब नहीं होती थी, क्योंकि मैं जल्दी सोता था, जल्दी जगता था। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा कि हाँ कंपटीशन देना होता है, तो कंपटीशन में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा और बता भी रहा हूँ कि आपको, अगर आप कर सकते हो तो होल नाइट जगो, रात में पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। कई बार बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा चेंज होगा कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए 2-3 दिन के लिए, एक दिन में ना करें ये आप, मान लीजिए पूरी रात कोई बच्चा जगना सोचे कि मैं पूरी रात जगूंगा, नहीं, पूरी रात एक दिन में नहीं, पहले आप ऐसे बनाइए 1 o'clock तक, फिर 2 o'clock तक, फिर 3 o'clock तक, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, जब ये आप एनर्जेटिक हो, है ना, और मेंटेन हो जाएगा, कोई ऊपर नहीं जा रहा है,
और ऊपर जाने की एज भी नहीं है कि मतलब मालूम पड़ा कोई बच्चा कहे नहीं मैं नाइट में जगूंगा तो हो सकता है ऊपर चला जाऊँ। ऊपर नहीं जाओगे, सक्सेस जरूर हो जाओगे, लेकिन है ना, ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, लेकिन किस में? नीट, IIT, JEE में। तो कुछ बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, जिन बच्चों की अच्छी नहीं चल रही है वो अब बिल्कुल एक्यूरेट अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अब शाम का शेड्यूल आपका जब हो गया तो 1 घंटे अपनी फिटनेस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। देखो हर चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, आप कभी किसी अच्छे पर्सन के कांटेक्ट में पहले गए होंगे पहले, अब नहीं जाना है, आपकी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अब जाओ, इन दिनों जाओ, इन दिनों तो अपने आप को रूम में बंद कर लो। तो आपने कुछ लोगों की कुछ आदतें देखी होंगी, हर किसी पर्सन की जो आप कहते हो वो बहुत सक्सेस है, उस सक्सेस पर्सन की कुछ 2-3 ऐसी हैबिट होती हैं जिनको आपको भी डालना बहुत ज़रूरी है। वो कॉमन हैबिट है। कॉमन क्या है? पढ़ाई के साथ साथ एक हैबिट अभी से बना करके आप चलो। मैं बहुत बार कहता हूँ और फिटनेस को तो बार बार कहता हूँ, वो है फिटनेस। देखिए आगे भी आप फिटनेस कर पाओगे, मतलब ये टेस्ट देने के बाद भी कर पाओगे, लेकिन अब टेस्ट के दरमियान भी 1 घंटे अपने लिए रखो ही रखो। जिससे क्या होगा, मान लीजिए आपने पूरा दिन पढ़ रहे हैं आप, है ना, और ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स पढ़ेंगे या 20 आवर्स पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल होगा ही नहीं आपसे। आप चाहें तो देख लीजिएगा, कल एक बार आजमा लीजिएगा चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टाइम पीरियड भी लगाओगे बिल्कुल एक्यूरेट कि हाँ मरने वाले डू एंड डाई वाली कंडीशन है, फिर भी आप 12 से 13 घंटे ही पढ़ पाओगे। इसके अलावा कोई कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, तो मुझे नहीं लगता। आप एक बार करके देख सकते हो। कल आप पूरे तौर से टाइट हो जाओ, टाइट का मतलब नहीं मुझे शेड्यूल फॉलो करना है, तो आप खुद से देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 to 13 आवर्स ही आप पढ़ पाओगे, इसके अलावा पढ़ाई नहीं होगी। तो एक हैबिट जो आपको सारे बच्चों को डालनी है वो है अपनी बॉडी की फिटनेस। ठीक है, कई बार क्या होता है जनरली, कुछ स्टूडेंट, कई बार तो पेरेंट्स ही कहते हैं अभी पढ़ ले बाद में करना, अभी तेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये सब चीज़ें तो बाद में करना, दौड़ा भागी वाली। मैं दौड़ भागने की कह ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ एक मैट लो और सुबह से अपने घर पे ही ये कपालभाति वाला सिस्टम शुरू कर दो। वो ज़रूरी है आपकी फिजिकल चीज़ों के लिए, आपकी मेंटल पावर के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो कई बार ये स्ट्रेस आता है और फिर बेन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बेन्स खिंच जाती हैं, और कहने का मतलब बहुत ही साइंटिफिक इफ़ेक्ट भी गलत पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को फिट कर रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो 24 आवर्स में, तो इससे आपको एक तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कई बार तो आपको लगा करे कि हाँ थक गए हो, मैं तो ये कहता हूँ बार बार योगा करने बैठ जाओ। योगा का मतलब वही सांसें ऊपर नीचे, जिससे क्या होगा कि आपको एक थोड़ी सी एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है। एक चीज़ और, जब आप शेड्यूल बना लो, डेली आपको वही डायरियों के पेज बार बार पलटने हैं वो डायरियों के पेज। इसके अलावा ऐसा क्या करें ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। पहले मैंने कहा था आप लोगों से कि नीट वाले बच्चे जेई के क्वेश्चन करना, जेई वाले बच्चे नीट के करना। अब मैं नहीं कहूँगा, आज मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि आप 31 ईयर लेके बैठो। आज मैं कहूँगा कि जो आपके पास 31 ईयर हैं या 17 ईयर बुक्स हैं उनको भी आप रख दो। तो फिर नया क्या करना है? क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग ये बताया था आपको कि क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब नीट वालों को जेई के पेपर सॉल्व करने और जेई वालों को नीट के करने। अब कुछ बच्चों ने तो किए होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं किए होंगे। नहीं किए तो अब मत करो। अब रीज़न सुन लो। अब एनटीए वालों ने टेस्ट डाल रखे हैं। अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस बार ही 720 में से 650 नंबर चाहिए, मुझे 600 नंबर चाहिए,
तो यकीनन मानिए आप, जितने उन्होंने 70 के करीबन तो मैंने देख रखे हैं, है ना, मैंने 4-5 करा भी रखे हैं। अगर आप कर सकते हो तो उन क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर लो। यहां पे फिर बात आएगी कि सर डाउट बहुत आते हैं। हाँ, डाउट तो आएंगे। डाउट इसलिए आएंगे क्योंकि उसको ढूंढने में बहुत टाइम निकल जाएगा आपका। समझ लो ना, यही चीज मैंने सोचा था कि चलो बच्चों को बहुत टाइम लगेगा तो मैं कराता हूं, लेकिन अभी आप लोग नहीं आ पाते हैं वहां पे। जब मैं लाइव क्लास सुबह भी ली थी, मैंने सोचा था कि चलो कुछ बच्चे आएंगे, लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से करो, ठीक है। अब बुक पढ़ने का टाइम है नहीं आपके पास। अब तो आपको क्या करना है, एक तो शेड्यूल को फॉलो करना है डेली, और सुबह ही डायरी में लिखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है। इसके बाद NTA अभ्यास वाले, अब मैं 31 ईयर्स वगैरह की नहीं कह रहा हूँ, NTA अभ्यास सारे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद नियरली 2 पेपर, क्योंकि अगर 60 पेपर डले हुए हैं, हमारे पास 15 डेज हैं, तो आप लगा लो कितने आए, 4 पेपर एक दिन में करने हैं अब आपको। तो 4 नहीं कर पाओगे आप। अगर मैं कह भी देता हूँ कि 4 करो पर डे, नहीं कर पाओगे, और मैं कहूँगा भी नहीं। कहने का मतलब ये है 4 पेपर ना करो, लेकिन एटलीस्ट 2 पेपर आप दो। जब आप 2 पेपर दोगे ना, वहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा? अपनी हकीकत, अपनी ओरिजिनलिटी, कि आप अभी कितना हो और कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देखो, जब तक आप ऐसे मान के चलो ये नीट का पेपर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है, बस वैल्यू डिजिट डिफरेंट होती है। मैं तो कह रहा हूं किसी बच्चे ने अगर 60-70 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो मानो केमिस्ट्री क्या सारे सब्जेक्टों की करते रहो, तो आप बहुत ही ज़्यादा नंबर ला सकते हो, क्योंकि मैंने वो खुद सारे क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं। अब क्वेश्चन पेपर में क्या है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन पेपर में भी उन्होंने सारे IIT मेडिकल के आए हुए क्वेश्चन पेपर मैच करके डाल रखे हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी का तो वही जो 31 ईयर्स के हैं, 17 ईयर्स के हैं, IIT में आया हुआ मेडिकल में डाल रखा है, मेडिकल का आया हुआ इधर डाल रखा है। तो ये आपको एक नई चीज़ें क्लियर होंगी, और हो सके तो आप कोशिश करिए कि जैसे फिजिक्स है ना, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 180 क्वेश्चन बायो, अगर आपसे हो जाए पर डे एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि पूरा पेपर 180 क्वेश्चन का पेपर 180 क्वेश्चन का पेपर 3 आवर्स में देकर के देखो, और फिर अभी से एनालिसिस करो। और ये सोचो आप लोग कि मेरा पेपर आज ही है, नीट का पेपर या IIT JEE का पेपर अभी है। ये मत सोचो कि मेरा 13 को है, मेरा 6 को है, मेरा 4 को है, ऐसा सोचो मत। ऐसा सोचोगे तो अभी आपको थोड़ा आराम करना, ये बॉडी जो है ना, इसको जितना आप अप्लाई कर लोगे, ये बॉडी कहीं नहीं जानी, यहीं रहेगी। बस इतना ही है कि इस ब्रेन को जितना आप चला लोगे उतना चल जाएगा, अदरवाइज तो ये यूज़ नहीं होगा। और अगर आप कुछ दिनों बाद देखोगे तो H2SO4 लगाने के बाद भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसकी हकीकत यही है कि जितना इसको आप यूज़ करोगे उतना ही शार्प होगा, जितनी इससे प्रैक्टिस करवाओगे उतना ही प्रैक्टिसनर हो जाएगा। ब्रेन को डेवलप कर चुके हो, बस उसको शार्प कर दीजिए, शार्प इतना कर दीजिए शार्प, ताकि अगर आप वहाँ कंफ्यूज भी हो रहे हो 2 ऑप्शन पे, तो डायरेक्ट एक ऑप्शन आकर के लगे कि हाँ यही है, इतने पर आ जाओ। जिस दिन आप इस पे आ गए, आपकी सक्सेस को कोई रोकने वाला नहीं है। और ये हकीकत है, सारे लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि मेरा अभी इतने नंबर होंगे, आप भी जान रहे होंगे मेरे अभी इतने नंबर आएंगे, लेकिन आप इंप्रूव नहीं कर रहे। कुछ बच्चों ने तो इतना अच्छा इंप्रूव किया है, मैं खुद सरप्राइज हूं। कुछ बच्चों ने, मैं उनकी तारीफ खुद, क्योंकि अभी तो किसी से कहने वाला नहीं, और वैसे भी मैं नहीं कहता, बस थोड़ा सा ये सोचता रहता हूं कौन कहां कैसे चल रहा है, वो सारा मालूम होता है मुझे। तो बहुत सारे बच्चों ने तो, जैसे नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट किया है, इतना इम्प्रूवमेंट किया है
जो एक्चुअली मैं बताऊं तो 1 ईयर के अंदर इतना कर ही नहीं सकता कोई। लेकिन क्या है ये? लगन। जब तक आपकी लगन अपने अंदर से काम नहीं करेगी, देखो मैं अभी 20 मिनट समझाऊंगा, 10 मिनट आपको समझाऊंगा, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। मान लीजिए अगर आप किसी का दूसरे का भी वीडियो देखते हैं तो 10 मिनट समझेंगे उसकी बातों को, 20 मिनट समझेंगे, बाकी आप भूल जाएंगे। लेकिन अपनी बातों को जो समझेंगे वो आप कभी नहीं भूल सकते। अपने अंदर आपने ठान ली कि नहीं मुझे करना ही करना है एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, तो यू कैन डू इट। अगर आपने टालम टोलम करते रहे कि नहीं यार ठीक है आ रहा है पेपर देंगे, क्या दिक्कत है, आ रहा है पेपर देंगे, तो फिर भाई ऐसा नहीं चलेगा। पेपर एक सिस्टमेटिकली ढंग से जाएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो सामने वाला कर रहा है। ये बड़ा कंपटीशन है, इसको छोटा मत समझिए, ठीक है। और आप लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव तो कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक जिस बच्चा कह रहा है कि हाँ मैंने सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो उसके लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, एक पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। कैसा पेपर? केमिस्ट्री से थोड़ी ना काम चलना है, फिजिक्स से भी चलना है, बायो से भी चलना है। तो बायो के 90 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो JEE की तैयारी के लिए 20 क्वेश्चन तो है ही हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव हैं वो भी आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक वैल्यू आंसर देना होता है, और वो भी सॉल्व करके। इतनी प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये चीज़ें अभी कंफर्म हो जाएं कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। जब आपको ये कल परसों में मालूम पड़ जाएगा खुद से ही प्रैक्टिस करते हुए, तभी तो आप मार्क्स को बढ़ाओगे। मान लीजिए आपने पेपर दिया और आपके नंबर अभी कम आए, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं 500 आए किसी बच्चे के आउट ऑफ 720। 500 में उसको क्या करना है? आप ये मत सोचिए कि नहीं मुझे 500 से 600 ले जाने, नहीं। आप ये सोचिए मुझे 10 नंबर और बढ़ाने, दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए और 10 नंबर बढ़ाने, फिर नेक्स्ट डे के लिए 10 नंबर बढ़ाने। मे भी हो सकता है कई बार कुछ टेस्ट पेपर में आपको लगे तो कई बार हल्के पीछे भी आ जाएंगे, तो भी नहीं घबराने की ज़रूरत। लेकिन बार बार कोशिश करनी है इन 10 डेज़ में कि आपके नंबर पर डे बढ़ने चाहिए। और बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मैं एक थोड़ा स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हाँ ये रियल स्टोरी है, तो थोड़ा मैं सुना देता हूँ आपको। स्टोरी ये है कि IIT JEE और मेडिकल वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं, बीच बीच में और भी सुनाता रहूँगा। अब मैं सुनाता हूँ एक टीचर की कहानी। तो अच्छा आज एक्चुअली मुझे याद आ गया, मैं 12th की क्लास ले रहा था, तब मुझे लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आया तो मुझे सुनाने की ज़रूरत पड़ गई। आपको भी सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, ये मैं कौन सी ईयर की बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ 2014 की। तो वो MSc करके हरियाणा में, चलो नाम भी बता देता हूँ, रेवाड़ी में पढ़ा रहा था, ठीक है। PGT था केमिस्ट्री से। अब वो मेरे पास आया, 6 मंथ उसने नेट की तैयारी की, उसका नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसकी एज थोड़ी काफ़ी हो गई थी। काफ़ी का मतलब एक एज होती है गवर्नमेंट में भी जाने के लिए, है ना, इससे 40 के नियर आसपास। तो नियर का मतलब 2 साल कम या 3 साल कम, इस तरीके से रही होगी। लेकिन उसके अंदर उसने पहले तो बहुत दिनों ट्यूशन पढ़ाया या स्कूल में पढ़ा रहा था PGT के लिए। जब उसको एक लगन लगी कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, तो फिर उसको इतनी ज़्यादा लगन लगी कि नेट तो उसने पीछे हटा दिया कि नहीं मुझे नेट की तैयारी नहीं करनी है, पहले गवर्नमेंट में जाना है। तो उसने नेट की तैयारी नहीं की। फिर वो इतना लग गया उसके पीछे, मतलब अपने एग्ज़ाम के पीछे इतना लग गया कि जब 1 साल हुई तब उसका सिलेक्शन हो गया और उसने ज्वाइनिंग ले ली 1 ईयर के अंदर। अब क्वेश्चन है ऐसा क्या किया होगा उसने? ऐसा उसने
सबसे पहले किसी को दूसरे को नहीं समझाया, अपने को समझाने की कोशिश की, अपने को डेवलपमेंट करने की कोशिश की कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, तब वो सक्सेस हुआ। अब मान लीजिए वो कहता कि नहीं मैं तो कल करूँगा, तो क्या कभी सक्सेस होता? नहीं होता ना। तो जब मैं देखता था या जब भी कभी वो मुझसे बात करता था, तो पहले तो स्टार्टिंग में उसका लगता था कि हाँ ठीक है, ये अभी इसको टाइम लगेगा, केमिस्ट्री उतनी मैच्योर नहीं थी, तब मुझे लगता था इसको भी टाइम लगेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि 3 महीने में उसने इतना इम्प्रूव कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या वो मुझसे डिस्कस करता था तो पहले से ही उसके क्वेश्चन के आंसर सही होते थे। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक उसकी इतनी लगन लग गई थी उसमें, नहीं मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना, और वो भी गवर्नमेंट, तभी तो उसने निकाल पाया। अब आपके पास ये लास्ट मोमेंट है करने को, तो मैं आपको पी ब्लॉक भी पढ़ा देता, पढ़ाता ही रहता हूँ अब, लेकिन आप चीज़ों से सीखो। कुछ बच्चों की अभी लगन थोड़ी 90% है, मैं चाहता हूँ आपकी 100% लगन आ जाए अपने अंदर, इतनी लगन आ जाए कि आप अपने आप को भूल जाओ एग्ज़ाम तक, और इस बार एक कुछ नया करके दिखा दो ताकि आपको या मुझे भी लगे कि हाँ भाई बच्चे ने ये भी बेस्ट दिया अपना। समझ रहे हो? देखो करना अल्टीमेटली आपको ही पड़ेगा, टीचर एक गाइड कर सकता है, हम भी जो होते हैं वो केवल आपको गाइड कर सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े होते हैं, आप लोग इन चीज़ों को बाद में पढ़ रहे हो। सॉरी, समझ रहे हो? लेकिन अपने अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा आपको। डिसिप्लिन इन द सेंस, आज आपको लगेगा चलो सर ने बोला है तो मैं पढ़ूंगी, कल फिर कहोगे नहीं यार सोना है थोड़ा सा, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा मामला। जब आपने सोच लिया, ये मत सोचो रिजल्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट का छोड़ दो, जितना कर सकते हो अपनी बॉडी से इस बार काम, इस बार अपनी बॉडी से, दिल से, हाथ से, दिमाग से और दिल से, तीनों से काम करके दिखाओ। हाथ से, दिमाग से और दिल से जब काम करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलाकार। ठीक है? अब जो हाथ से काम कर रहे हैं उसको तो हम मजदूर बोल देते हैं, और हाथ से और दिमाग से काम करता है उसको कारीगर बोल देते हैं, और जो हाथ से और दिमाग से और दिल से काम करता है उसको हम कलाकार बोलते हैं। जब तक कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता जब तक वो एज अ आर्टिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। अब एक आध बच्चा मेरी बात सुन रहा होगा तो सोचेगा आर्टिस्ट बोल रहे हैं सर, आर्टिस्ट तो होते हैं फिल्मों में एक्टिंग करने वाले को आर्टिस्ट बोलते हैं, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एवरी पर्सन इज अ आर्टिस्ट मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग हो सकता नहीं हो सकता मुझे नहीं मालूम है, बट आपको आर्टिस्ट बनना ही पड़ेगा। कलाकार में क्या होता है, पहले वो उसको मालूम होता है कि अच्छा करना ही करना है, उसको ये चीज़ें मालूम है कि बिना करे नहीं होगा मेरा काम, वो फिर, और कमियां कई बार क्या लगता है बच्चों को, थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे, कई बार जनरली लगता है कि अच्छा ये तो इसका सिलेक्शन हो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया था, ये तो ऐसे ही रहा होगा या इसमें बहुत दिमाग रहा होगा, ऐसा करके एक दिमाग में थिंकिंग आती है, बहुत बार आती है, हमें भी आती थी उस समय। तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपको, इस दुनिया में नॉट ओनली इंडिया, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाइए, ठीक है, इस दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो मेहनत के बल पे आगे बढ़े, 1% ऐसे लोग हैं, 100 में से 1 लोग ऐसा मिलेगा जो गॉड गिफ्टेड होगा। तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आप जो है वो 99% में आते हो, समझ रहे हो ना। उस 1% वाले का तो यहाँ बात, मैं क्या कोई भी बात नहीं करता उसकी, तो रीज़न है उसका क्यों नहीं बात करते, क्योंकि जो 1% वाला है, मैंने अभी आपको कहा, उसको तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, वो तो कुछ करे ना करे उसका तो होना ही है।
आपको लेकिन वो आशीर्वाद जो है प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान ने आपको दिया नहीं। समझ रहे हो ना? यानी मुझे भी नहीं दिया था भाई, मैं अपनी बात कर लेता हूँ आपके साथ, मुझे भी नहीं दिया था। मैं भी अभी भी मेहनत कर रहा था, कल भी मेहनत कर रहा था, आज भी मेहनत कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। फ़र्क क्या पड़ता है? आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही मान रहा हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि चलो इस वाले में ले लेते हैं एडमिशन, अब की बार ये करेंगे। साइड में ये पढ़ने पढ़ाने वाला तो एक इंटरेस्टिंग वे है जो काफ़ी अच्छा लगता है। पढ़ना पढ़ाना दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मैं बोल चुका हूँ आपसे कि जोशीले बच्चे होते हैं तो थोड़ा जोश आप लोगों में होता है तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कंक्लूज़न आपको समझ में आया? कंक्लूज़न यही है कि अब आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दो। एक और चीज़ यही है कि भाई जनरली क्या होता है कि नहीं जी उसने तैयार किया नहीं किया, मान लीजिए अभी भी कुछ बच्चों के फ़ोन नंबर आपस में होंगे तो वो फ़ोन कर रहा है, अच्छा तूने ये कर लिया, तूने ये कर लिया, मैं ये चैप्टर कर रही हूँ या मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, तू भी करेगा या करेगी, ऐसा करके। नहीं भाई, अब ये छोड़ दो, फ़ोन वाला सिस्टम बंद कर दो। इधर तो ये कोरोना आ गया, आपको घर बैठने का मौका मिल गया। घर पे तो आपको पूरा किया ही होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कर ही रहे हो आप। सारे बच्चे अपने लेवल की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप अपने लेवल को क्रॉस कर दो। जो भी आपका लेवल है उसको क्रॉस करो। मान लीजिए आपका लेवल है कि आप 10 घंटे ही पढ़ पाते हो, तो आप उसको क्रॉस करो, 12 घंटे लाओ। आपको लगता है मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो आप 15 घंटे करो उसे। अब आपको लेवल क्रॉस करना है इन 15 दिन के अंदर। और जिस दिन आपने लेवल क्रॉस कर दिया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको खुद में आने लगेगा। और कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं, वो अंदर से ही डेवलप होगा। और इतना डेवलप हो जाएगा कि आपकी एवरी स्टेप में सामने वाले को लगेगा कि इसमें वास्तव में कॉन्फिडेंस है और कुछ ना कुछ अंदर है, तभी कॉन्फिडेंट है। अपने आप को करो डेवलप। लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में जितना कर सकते हो। क्लासेस अगर मैं आज भी ले लेता तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा, लेकिन अगर आज आप लोगों ने नहीं सोचा कि मुझे करना है तो फिर कैसे करोगे? कर नहीं पाओगे ना। तो कहने का मतलब ये है, जब भी लगे आपको, जहाँ से भी लगे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ आज अपने दिमाग को जरूर दो। ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, किसी के कहने से नहीं आएगी। बार बार आपको अपने दिमाग के अंदर देना पड़ेगा कि मैं इस बार 600 क्रॉस करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। मैं इस बार IIT JEE में एडवांस तक पहुँचूंगा, पहुँचूंगी। समझ रहे हो? जो भी आपके शेड्यूल हैं, बहुत सारे बच्चों की एक आध आदत गंदी हो गई है इस दरमियान। स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, कुछ चीज़ें आपकी मेरी ख़राब लग सकती हैं आपको। गंदी कैसे हो चुकी हैं? फ़ोन में मैं कहता हूँ खुद मेरी आदत भी गंदी हो चुकी है। पहले तो मेरे पास वैसा वाला फ़ोन होता था तो मैं कुछ देखता ही नहीं था। अब मेरे पास वैसा हो गया है तो फेसबुक वैसे तो ये लोग करते हैं ऑपरेट, लेकिन फिर भी एक आध बार देख लेता हूँ, अच्छा कौन सा बैनर डाला है। तो बैनर डालने के चक्कर में मैंने ओपन किया, मालूम पड़ा 6 नीचे चला गया कि अच्छा ऐसा करके, तो बाद में मालूम पड़ा ½ एन आवर खा गई फेसबुक। तो ऐसा करके यूट्यूब पे मैं ये बनाता हूँ, मैं देखता ही नहीं। इसलिए कई बार जब देख लेता हूँ कि अच्छा क्या है ना, तो टेंशन ही होनी होती है उसमें। रीज़न क्या है उसका टेंशन होने का? कि एक तो टाइम चला गया, दूसरा रीज़न क्या है, ये जो सब्सक्राइबर हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चलता रहता है उनका। मैं इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनका जाने का काम है, जाएंगे पुराने, है ना, क्योंकि उन्होंने एडमिशन ले लिया बच्चों ने, तो वो क्यों रुकेंगे, वो उधर जाएंगे। नए बच्चे हैं वो जुड़ते जाएंगे, तो ऐसा करके चलता रहेगा। ये सिस्टम है। स्टार्टिंग में हमें लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो मेरे साथ हो चुकी होती हैं, मैं कर चुका होता हूँ। एक चीज़ जो है मेरी बहुत ख़राब भी कह लीजिए, बहुत ख़राब है मेरी आदत, कि मैं दूसरों की थोड़ा कम कई बार देखता हूँ, ये सुनता हूँ। ये भी ख़राब आदत है मेरी, इसको मैं सही कर रहा हूँ। वैसे मैं सही कर रहा हूँ और आपको तो करनी है ये वाली बात,
ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी गंदी आदत आप में ना आए, सही आदतें मेरी सारी आ जाएं आप में। तो सही आदतों में पहली आदत यही है, रेगुलरली में अपने अकॉर्डिंग जितना क्रॉस करो लाइन को। दूसरी सही आदत, फिटनेस के प्रति जाओ, ठीक है, 1 घंटा सारे बच्चों को रेगुलर में। आपने सुना होगा ना कहते हुए, मैं जब छोटा था तब से किया था मैंने तो शुरू। हाँ, मैं भी कह सकता हूँ कि जब मैं 3rd ईयर का था, मतलब 3rd में पढ़ता था, तब से मैंने फिटनेस का शुरू किया। आज भी छोटी मोटी वैसे बीमारियाँ नहीं होती मुझे, कुछ होती है तो बड़ी बीमारी होती है, ठीक है, जो जनरली इंडिया में तो ज़्यादा ही चलती है। स्टोमक की प्रॉब्लम सबको ही है, तो वो मुझे होती है, बाकी का तो कुछ ऐसा नहीं है। रीज़न है उसका ना होने का, क्योंकि मैं भी मैंने अभी आपको बताया रनिंग करता हूँ, है ना। तो एक फिटनेस की आदत और एक जो आपकी बॉडी मतलब क्रॉस लाइन है, देख रहे हो बैनर, दिखा देता हूँ, लास्ट मोमेंट। नहीं पका नहीं रहा हूँ, बस 5 मिनट्स में आपको ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए बच्चों से बात किए हुए, अब कोई बच्चा कर रहा है, कोई बच्चा नहीं कर रहा है, किसी बच्चे को लग रहा है कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, चल रहा है दिमाग में, चल रहा है उनके में। कई बार हमारे दिमाग में चलता था कि हमसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, ऐसा करके चलते रहते थे क्वेश्चन। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन क्वेश्चनों से, और एक्चुअली में बताऊं तो ये मीनिंगलेस हैं, क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हैं। तो इनको ज़रा थोड़ा दिमाग से अलग टांग दो, दिमाग में लाने नहीं है ये क्वेश्चन, क्या होगा, कैसे होगा, क्या पेपर में लिखूंगा लिखूंगी, ठीक है, जो होगा वो सही होगा। फिलहाल आप ज़बरदस्त तरीके से जुट जाओ, ठीक है। और फिर भी लास्ट मोमेंट में मैं कहूँगा आपसे, फिर भी किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ, सारे बच्चे जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। दोबारा से बता रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में किसी भी बच्चे को, ऐसा नहीं जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़े हैं वही उनके लिए बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा है जो अभी एग्ज़ाम दे रहा है, कहीं से भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के अलावा कोशिश हमारी रहेगी कि आपको उसके आंसर प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। और करते रहिए, जितना आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करिए, और बीच बीच में मैं ज़रूर मिलता रहूँगा आपसे, ताकि आपको बताता रहूँ कि करना आपको ही है, हम लोग केवल गाइड कर सकते हैं आपको, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इस बार लास्ट चांस, ये आपका लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, इसके अलावा आपने चांस नहीं लेना, इतना अच्छा करना है। अब इस लास्ट के लिए तो समझ रहे हो ना आपको लेवल क्या है। मैंने 13 आवर बोले हैं, आप कोशिश करिए कि मेरी बात गलत हो जाए, आप 15 आवर पढ़ के दिखाइए, कोशिश करिए। मेरा अपना मानना है कि जो पर डे कितना भी मेहनत कर लो, उसके बाद 13 to 14 आवर्स ही जाते हैं डेली। आप मेरी बात को गलत करिए, गलत साबित करिए, प्रूव करिए कि हाँ सर हम 18 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ये हमने करके देख लिया है। तो मुझे बताना नेक्स्ट जब भी कभी आपसे मुलाकात होगी। बाकी का तो पी ब्लॉक की क्लास कल लगेगी। और आज मैंने आपको नहीं लिया है, हो सकता है कि आपको लगे सर ने ऐसा क्यों क्लास नहीं ली, मैंने स्टार्टिंग में बताया। नहीं, मुझे लगता है अंदर से, तो मैं जब भी लगता है अंदर से कि नहीं बच्चों को बताना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बताता ही हूँ, ठीक है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बाकी ये चीज़ भी मैं सैटरडे संडे आपको ज़रूर मिलूँगा। रीज़न है उसका, क्योंकि मुझे आपसे ये भी पूछना है कि कोई बच्चा थोड़ा सा चेंज हुआ या वैसी पुराने वाली ढर्रे वाली आदत तो नहीं चल रही है, ठीक है। चेंज होकर के दिखाना है, पूरी नाइट जग करके दिखाना है, प्लस 2 घंटे में पूरी नींद हो जाती है, टेंशन मत लेना। मतलब अगर आप रात को 4 बजे भी सोते हो तो 4 बजे सोने के बाद 7 बजे बिल्कुल फ्रेश देखोगे, ठीक है। केवल इस बार सिलेक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ। और हम, यानी कि हम का मतलब आप लोगों को सिलेक्शन लेकर के ही दिखाना है, चाहे जो कुछ हो जाए, उस बच्चे की तरह करके दिखाना है। मैं तो खुद सरप्राइज था कि वो केमिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसकी थोड़ी बच्चे की नहीं थी, ढीली थी, लेकिन जब उसने सोचा तो 3 महीने के अंदर अपनी केमिस्ट्री को डेवलप कर दिया। और यकीन मानिए 1 साल के अंदर उसने जहाँ पर भी टेस्ट दिया उसका सिलेक्शन हर जगह हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे साल भर की नहीं कहने वाला, मैं 15 दिन की कह रहा हूँ। 15 दिन में आप इतना कर लीजिए, क्योंकि आप पूरी साल पढ़े हो भाई, पूरी साल आपने मेहनत की है। पिछली बार हमारे यहाँ एडमिशन लिया था आपने, मई में एडमिशन लिया था,
और कुछ बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया था, आप देखो आपको 1 ईयर हो गई है, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो मैच्योर हो गई है। अब ज़रूरत किसकी है? शार्प करने की, बिल्कुल शार्प करने की, एक ऑप्शन देखने की, उस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं और फिर जब बात करेंगे सैटरडे या संडे में, जब भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपसे पूछूंगा कितने घंटे आपने पढ़ाई की। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड नाइट, सी यू अगेन।